अच्छा, कभी सोचा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास करने के लिए असल में क्या चाहिए? ये बस कुछ सवालों के जवाब देने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हम उसी मानसिक कसौटी को समझने वाले हैं जिसका सामना उम्मीदवारों को करना पड़ता है, जहां भारी दबाव के बीच कई तरह के दिमागी हुनर परखे जाते हैं। तो चलिए एक असली क्वेश्चन पेपर के इस सफर पर साथ चलते हैं। देखते हैं कि इसे पार करने के लिए क्या लगता है। अरे, और ये जो हाथ से की गई कैलकुलेशन दिख रही है ना, ये उस जबरदस्त प्रेशर की सिर्फ एक झलक है जो उम्मीदवारों पर होता है। तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये दिमाग की एक पूरी बाधा दौड़ है। तो पहली चुनौती आती है विजुअल रीजनिंग की। अब जरा सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर को एक जासूस की तरह ही क्राइम सीन पर छोटी छोटी डिटेल्स और पैटर्न पर नजर रखनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इस हुनर को परखा कैसे जाता है। तो चलिए, अब मौका है अपनी विजुअल जासूसी के हुनर को परखने का। अगली स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा। क्या वो छिपी हुई आकृति नजर आ रही है? तो चैलेंज ये रहा, बाईं तरफ की इस उलझी हुई सी आकृति को देखिए और दाईं तरफ के इन 4 ऑप्शंस को। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक इसके अंदर ही छुपा हुआ है। अगर सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तो यहीं पर रुक सकते हैं। अच्छा, यहाँ से बात दिलचस्प हो जाती है। सही जवाब यानी ऑप्शन डी तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग में ही इन आकृतियों को तेजी से घुमाना होगा, पलटना होगा और अलग करके देखना होगा। इसी को कहते हैं स्पेशल रीजनिंग, मतलब अपने दिमाग के अंदर ही चीजों की अदला बदली करके देखने की काबिलियत। और ये सब तब करना है जब घड़ी की सुई लगातार टिक टिक कर रही हो। ठीक है, तो विजुअल पहेलियों से अब आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा एक और बहुत ही अहम हुनर को परखती है। वो है ऐसे पैटर्न और नियम समझना जो पहली नजर में साफ नहीं दिखते। ये बिल्कुल एक कोड को तोड़ने जैसा है। जरा इस सवाल पर नजर डालिए। पहली नजर में ये सिंबल्स का एक जंजाल सा लगता है ना? परसेंटेज, @ और डॉलर का इस्तेमाल करके पारिवारिक रिश्ते बताए जा रहे हैं। ये शब्दों के बिना सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से सोचने की क्षमता का टेस्ट है। तो ऐसी डराने वाली समस्या को हल कैसे किया जाए? देखिए, तरीका सिंपल है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर। रणनीति ये होती है कि एक बड़ी चुनौती को आसान स्टेप्स में बदल दिया जाए। सबसे पहले पता लगाइए कि हर सिंबल का क्या मतलब है। फिर उस जानकारी से एक फैमिली ट्री बनाइए और आखिर में बस उस ट्री को देखकर जवाब ढूंढ लीजिए। एक सिस्टम से चलने पर ही ये कोड टूटता है। अब तैयारी कर लीजिए एक अलग ही तरह की रेस की, मैथ सेक्शन। यहाँ सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपको आता क्या है, बल्कि ये भी कि आप कितनी तेजी और सटीकता से उसे कर सकते हैं। समय के खिलाफ इस दौड़ में हर एक सेकंड सच में बहुत कीमती है। ये स्लाइड हमें डेटा इंटरप्रिटेशन के एक सवाल पर ले आई है। सामने 7 साल की बैटरी बिक्री का पूरा डेटा है। सवाल सीधा लग सकता है, लेकिन असली चुनौती है घड़ी के दबाव में इतनी सारी जानकारी को तेजी से स्कैन करके समझना। हमने डेटा को यहाँ थोड़ा सरल बना दिया है ताकि समझना आसान हो। सवाल बस इतना है, किस बैटरी टाइप की कुल बिक्री सबसे कम थी? जब हम आंकड़ों को जोड़ते हैं तो साफ पता चलता है कि 35Ah बैटरी की बिक्री सबसे कम रही। और ये एक सटीक उदाहरण है कि दबाव में क्या हो सकता है। देखिए, डेटा साफ साफ दिखाता है कि सही जवाब 35Ah है, लेकिन पेपर पर हाथ से लगे निशान बताते हैं कि उम्मीदवार ने 4Ah चुना, शायद गिनती में हुई एक छोटी सी चूक की वजह से। यही तो है स्पीड और एक्यूरेसी के बीच की क्लासिक जंग। चलिए अब एक बिल्कुल अलग स्किल की तरफ बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज सेक्शन। इसका मकसद है उम्मीदवार की अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता को परखना, जिसमें इतिहास से लेकर आज के विज्ञान तक मतलब सब कुछ शामिल है। तो एक सवाल देखें इस सेक्शन से। सवाल नंबर 117 हमें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की दुनिया में ले जाता है और ये परखता है कि इसके बारे में कितनी जानकारी है। सही जवाब है बौद्ध संघ के नियम। अब देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम फैक्ट नहीं है, ये दिखाता है कि उम्मीदवार से कितनी गहरी ऐतिहासिक जानकारी की उम्मीद की जाती है। ठीक है, अब एक और सवाल। इस बार सवाल नंबर 128 से, जो आज की वैज्ञानिक सफलताओं से जुड़ा है, और इसका जवाब है जीन एडिटिंग। तो जरा सोचिए, एक ही पेपर में प्राचीन इतिहास से लेकर आज की सबसे आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी तक के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए। तो जब इन सभी अलग अलग चुनौतियों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो सवाल उठता है कि ये परीक्षा असल में क्या परख रही है।
एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ रटी रटाई जानकारी का खेल तो बिल्कुल नहीं है। ये लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डिटेल्स पर ध्यान देने की क्षमता और जनरल अवेयरनेस का एक पूरा मूल्यांकन है। लेकिन इन सब से बढ़कर ये दबाव में प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेस्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नौकरी के लिए उम्मीदवार की मेंटल फिटनेस का एक मुकम्मल टेस्ट है। आखिर में असली परीक्षा इस बात की नहीं है कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात की है कि जबरदस्त दबाव में कोई कितनी साफ सोच रख सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, ये साबित करना है कि एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए जो जरूरी मानसिक मजबूती चाहिए वो मौजूद है। और यही वो चुनौती है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।